नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने लक्ष्य चैनल पर। आज हम लोग वॉल्यूम 6 कला एवं संस्कृत को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये संपूर्ण डिस्कस करेंगे। 56 पेजों की है। तो इसमें देख लीजिए, नृत्य के नौरस एवं भाव से लेके इसी तरह के सारा स्टैटिक्स है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृत। कला एवं संस्कृत दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। कला एवं संस्कृत का अध्ययन हमें मानव जीवन की अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भरत मुनि नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं। इसके बाद है जिसमें कला के अन्य सारे रूप संगीत, शिल्पकला, काव्य तथा नाटक सम्मिलित हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी सुलभ नृत्य तक भारतीय पौराणिक कथाएं नृत्य विधाओं के दृष्टांतों से भरी पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की भीमबेटका मध्य प्रदेश शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युवती मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य के महत्व को दर्शाती है। नाथशास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप हैं। पहला है लास्य। इसमें लालित भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तांडव। यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत का अधिक बल दिया गया है। नृत्य के 9 रस या भाव। प्रेम के लिए श्रृंगार, हास्य तथा विनोद, नाटक के लिए हास्य, क्रोध के लिए रौद्र, दुखांत घटना के लिए करुणा, शांति तथा शोक के लिए शांत, आश्चर्य के लिए अद्भुत, घृणा के लिए विभत्स, दहशत के लिए भयानक, शूरता के लिए वीर। आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं, जिनमें के मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया। पहला शुरू करते हैं भारतनाट्यम। यह शास्त्रीय नृत्य विधा की सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिलनाडु के अर्काड जिला के चिदम्बरम नगर में भारतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादृश्य है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। कृष्ण इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को है। भारतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आह्वान अलारिप्पू और समापन अवस्था थिल्लन कहलाता है। भारतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक है कटका मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भारतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। ये शिक्षक थे चिन्नया, पोनिया, वादिवेलु तथा शिवनंदम। भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, अलामेल वल्ली इत्यादि। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेश योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया। कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को है। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी
परिपाटी का शुभारंभ किया। यह नृत्य सामूहिक रूप से की जाती है। इसकी प्रस्तुतियों में भागवत पुराण की कहानियों की एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में नर्तक नर्तकी स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकता या सकती हैं। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्ययंत्र होते हैं। गायन तेलुगु भाषा में होता है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार नाट्यकला निधि लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कुचिपुड़ी की एकल विधा के जनक बाला सरस्वती, राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान इत्यादि। कथकली। कथकली का अर्थ एक कथा का नाटक। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इस महान नृत्य कला शैली का 300 वर्ष से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव हुआ। 1930 में इसका पुनरुत्थान मलयाली कवि V.N. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के लिए महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कला मंडलम और अनेक प्रशिक्षण केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते हैं। कथकली नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। कथकली गायन प्रस्तुति में रंगमंच सामग्री का कम से कम उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के श्रृंगार के साथ सिर पर टोपी का उपयोग होता है। इस नृत्य में रंगों का अपना महत्व होता है। जैसे हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। काले रंग का उपयोग बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए किया जाता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। कथकली में नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित हैं और दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर कथकली गायन अच्छे एवं बुरे के बीच के संघर्ष का निरूपण करता है। इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कहानियाँ होती हैं। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। इसमें नवरस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाए जाते हैं। कथकली खुले रंगमंच या मंदिर परिसरों में किया जाता है। प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रतिपादक कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, कुट्टलकल, शिवरमण, रीता गांगुली आदि। मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा कथकली है। सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह मोहिनीअट्टम नृत्य की जड़ें भी नाट्यशास्त्र लेखक भरत मुनि में हैं। मोहिनीअट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, तो मोहिनी ने वे अमृत असुरों को मोह में लेकर देवताओं को दे दिया था। मोहिनीअट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयालवी कवि V.N. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ पुनः जीवित किया। मोहिनीअट्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची अनुक्रम भारतनाट्यम के समान है। मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है।
विष्णु या कृष्ण इसमें अधिकांशतः नायक होते हैं। इसमें नाट्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कसाबू साड़ी में सजाया जाता है। मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं। नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं। तगानम, जगानम, धगानम, सम्मिश्रम। मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ। हाल के वर्षों में मृदंग एवं वीणा भी शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा, जयाप्रभा मेनन आदि। ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। यह नृत्य शैली संभवतः नाट्यशास्त्र में वर्णिता ओड़ा नृत्य पर आधारित है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मोत्सव मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से महारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता था। महरी शब्द का प्रयोग देवदासी के साथ किया जाता है। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसके छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं। ओडिसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटीपुआ की है। गोटीपुआ युवा लड़के थे जो अपने परिवारों द्वारा मंदिरों या अखाड़ों को समर्पित थे, जहां उन्होंने कलाबाजी, गायन और नृत्य में प्रशिक्षण लिया था। गोटीपुआ युवा नर्तक महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं और सखी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुद्राओं और आसन के उपयोग में भारतनाट्यम के समान है। यह नृत्य रूप जल तत्व को प्रतीकबद्ध करता है। इस नृत्य के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, सेरान लोवेन, आनंदिनी दास इत्यादि। मणिपुरी नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। सामान्यतः यह नृत्य यांगनाओं द्वारा किया जाता है। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में प्रचलित किया। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी इस नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। इसमें जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है। इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं झावेरी बहनें, नैना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना, गुरु विपिन सिंह एन, माधवी देवी इत्यादि। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ कहानी है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। एक कम प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है। जयपुर घराना यह भानु जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस घराने में प्रवाह, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया गया है।
लखनऊ घराना, इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है। यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के काल में अपने चरम पर पहुंचा। बनारस घराना, यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। यह समरूपता पर विशेष बल देता है, इसमें फर्श का अधिक प्रयोग होता है। रायगढ़ घराना, यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। कथक नृत्य विधा को जटिल पद चालनों तथा चक्रों के प्रयोग से पहचाना जाता है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। गत भाव बिना किसी गायन के किया नृत्य है। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपाख्यानों को रेखांकित करता है। पठंत एक विशिष्ट रूपक होता है, जिसमें नर्तक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उनका प्रदर्शन करता है। प्रसिद्ध प्रतिपादक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इत्यादि। सत्रिय, यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप में सत्रिय नृत्य को प्रचलित किया गया था। सत्रिय नृत्य की प्रमुख विशेषताएं, यह नृत्य असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का मिश्रण है, खासकर ओजपाली एवं देवदासी का। सत्रिय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख होता है। भोकोद भगत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, मजीरा एवं बांसुरी। धोती एवं पगड़ी नर्तकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्यांगनाएं द्वारा पहने जाने वाली वस्त्र हैं। अंकिया वाद्य सत्रिय एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से अस्पिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है, जिसे ब्रजबुली कहते हैं। इसी प्रकार एक और रूप मौना है, जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने 6 संस्कृत कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना है। आइए देखते हैं प्रमुख भारतीय नृत्य एवं उसके कलाकार एक नज़र में। भारतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुणेन टी, बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, रामगोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजयंतीमाला, बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शिका, गोविंद। कुछ दूसरा है कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण, वेदपति, चेना सत्यम। अगला है ओडिसी, संयुक्त पणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन, मृता बारवी। नृत्य गुरु हैं मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत। कथकली, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिव, रामन कृष्ण कुट्टी आदि। कथक, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मलविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन, महाराजा अच्छानन, महाराजा नारायण प्रसाद। मणिपुरी, गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नलकुमार सिंह, झावेरी बहनें, दर्शन नयना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी, सविता मेहता, कलावती देवी, चारु माथुर, सुनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा, भारती, शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी,
शांताराव, तारा, नीड़ी गाड़ी, गीता गायक आदि। भारत के लोक नृत्य। भारतीय लोक नृत्य को उनके आयोजन के खास अवसर या नृत्य के मूल स्वरूप के अनुसार निम्न उप श्रेणियों में रखा जा सकता है। अनुष्ठानिक नृत्य। लाई हरोब। लाई हरोबा मणिपुर का लाई हरोबा नृत्य माइबी नाम की विशेष प्रकार की पुजारिनों और माइबा नाम के पुजारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का त्योहार। कड़कम। यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कड़कम का मुख्य नर्तक चावलों और पानी से भरे घड़े को सिर पर संतुलन बनाते हुए रखता है। यह नृत्य गांव के पवित्र स्थान से शुरू होती है। नर्तकों के पीछे पीछे लोगों का जत्था जुलूस के रूप में चलता है और वे स्वास्थ्य और वर्षा की देवी मरियम्मन के मंदिर में जाते हैं। परंपरा के अनुसार यह नृत्य अगस्त में किया जाता है। नृत्य के साथ बजाए जाने वाले यंत्रों को नियांदी मेलन कहा जाता है। तेंदोग फाट। यह सिक्किम की लेप्चा जनजाति के लोगों का अनुष्ठानिक नृत्य है। तेम्बक तंत्री व टिंडर ढोल और रोमू झांझ बजाए जाते हैं। पोपिर। अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले के आदि जनजातीय समुदाय के लोग समृद्धि की देवी मोपिन को प्रसन्न करने के लिए एक त्यौहार मनाते हैं जिसे मिथुन इस क्षेत्र का एक खास जानवर की बलि चढ़ाई जाती है। बल के बाद पोपिर नामक नृत्य किया जाता है। चिराव। यह मिजोरम का लोकप्रिय नृत्य है। इसे मिजो जनजाति की लड़कियां करती हैं। तिरायत्तम। यह केरल का अनुष्ठानिक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले शिव और पार्वती विभिन्न अवतारों का रूप धारण करते हैं। झिका दशै। यह नृत्य संथाल जनजाति के लोग अपने समुदाय के युवाओं को देवी शक्तियां प्राप्त करने का प्रशिक्षण देने के लिए करते हैं। अरिबा पाला। यह मणिपुर का लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति करीब 4 शताब्दी पहले वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव से हुआ। लाखों पूछा। यह नृत्य असम के नौगांव जिले में लालुंग जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लाखों का अर्थ बांस और पूजा का अर्थ पूजा से है। लालुंग जनजाति के लोग फसल के लिए बांस की पूजा करते हैं। भावातीत नृत्य। भूता। कर्नाटक के दक्षिणी कनारा में खवास तौल पर तुलु संप्रदाय के लोग यह नृत्य करते हैं। भूता का मतलब है आत्मा। यह नृत्य चांदनी वाली रात में किया जाता है। जागर। यह नृत्य कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। कंचनी नृत्य। जागर नृत्य का एक अन्य प्रकार कंचनी नृत्य है। यह रमोला की लोक कथा से प्रेरित है जो कृष्ण का एक रूप है। भक्ता। यह उड़ीसा एवं झारखंड का लोक नृत्य है। कावड़ी। यह तमिलनाडु का भाव समाधि नृत्य है। पलानी के भगवान मुरुगा शिवाजी के पुत्र जिन्हें दक्षिण में सुब्रमण्य और उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है के मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु कांवड़ के कंधों पर रखकर दूध या सुगंधित जल लेकर जाते हैं। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कांवड़ों को एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे पर रखकर कुछ समय तक नृत्य करते हैं। माईबी। मणिपुर की माईबियों का भाव समाधि नृत्य लाई हरोबा उत्सव से जुड़ा है। तेयम एवं मुद्दित्तु ये दोनों केरल के भाव समाधि नृत्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। तीसरा है पारंपरिक नृत्य। पहला गरबा। गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोकनृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के एक छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। पटा द कुनीता। कर्नाटक का यह नृत्य ग्राम देवता को किसी अनुष्ठान के सिलसिले में कहीं ले जाते समय करने की परंपरा है। पटा द कुनीता का शाब्दिक अर्थ है पटों का नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत वैष्णव धार्मिक अनुष्ठानों से मानी जाती है। गुरुवयल्लू। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कर्नूल में रहने वाले कुरावा जाति के पुजारियों द्वारा किया जाता है।
इस नृत्य पर शैव संप्रदाय का बड़ा असर है, क्योंकि नृत्य के साथ भगवान शिव की स्तुति की जाती है। चुआंगलाइजुआन पावी जनजाति के लोगों में इस नृत्य को करने की परंपरा है। चुआंगलाइजुआन का शाब्दिक अर्थ है महिमा मंडल के लिए नृत्य करना और छलांग लगाना। इसे अंतिम संस्कार का नृत्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका आयोजन गांव के मुखिया या किसी धनी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है। धंगर धंगर नृत्य केवल पुरुष करते हैं। धंगर चारवाहों का एक समूह है जो सौराष्ट्र से गोवा के उत्तरी पश्चिमी भागों में आकर बस गए थे। इनके प्रमुख देवता हैं बीरा देवा। यह नृत्य नवरात्र त्योहारों के 10वें दिन बड़े श्रद्धा भाव से पारंपरिक नृत्य किया जाता है। पुक्कावड़ी यह केरल के त्रिचूर जिले में कुडुम्बी, झज्वा और नायर समुदाय के लोगों का पारंपरिक नृत्य है। कोलम तुल्लाल यह भी केरल का एक अन्य पारंपरिक नृत्य है। कर्मा झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई जनजातियों के लोग कर्मा नृत्य करते हैं। बिहार की कुछ जनजातियां हैं कर्मा उत्सव मनाते हैं, जिसका संबंध धान की रोपाई से है। लहाव यह नृत्य असम की जैंतिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। बरेडी मध्य प्रदेश के अहीर समुदाय के लोग बरेडी नृत्य करते हैं। चिल्लौरी यह मध्य प्रदेश के जनजातीय समूह का नृत्य है। इसमें 12 से 16 वर्ष तक लड़कियां भाग लेती हैं। हिरोरिया जिस तरह चिल्लौरी केवल लड़कियों का नृत्य है, उसी तरह हिरोरिया मध्य प्रदेश के पुरुषों का नृत्य है। इसे डंडा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नर्तक अपने हाथों में डंडा लिए रहते हैं और नृत्य करते समय इसे अपने पास के नर्तक के डंडे से टकराते हैं। तरंग मेल गोवा का तरंग मेल नृत्य दशहरे और होली के त्योहारों में किया जाता है। छम छंक हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र के लामा लोग छम छंक नामक नृत्य करते हैं। यह नृत्य भगवान बुद्ध की पूजा के लिए हर 3 साल बाद होने वाले चखर उत्सव के सिलसिले में आयोजित किया जाता है। गराडी यह पुदुचेरी का नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति रामायण काल में हुई थी। यह कहा जाता है कि रावण पर राम की विजय की खुशी में वानर सेना ने यह नृत्य किया था। रिझमपाड़ा यह अरुणाचल प्रदेश की निसी जनजाति के लोगों का नृत्य है। इसमें केवल स्त्रियां करती हैं। इसका उद्देश्य पति के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करना और देवताओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना होता है। सुग्गी कुनीता यह नृत्य कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले के हलाकी वोक्कालिंगा समुदाय के कृषक करते हैं। कोकली कतई यह तमिलनाडु के उत्तरी आराकोट जिले में प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य माता मरियम के सम्मान में आयोजित किए जाने वाले उत्सव के दौरान किया जाता है। करादियत्तम यह केरल के उर्ला जनजातीय समुदाय के लोगों का नृत्य है। पदयानी यह भी केरल का एक लोक नृत्य है, जिसे मलापुरम जिले के मन्नन समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। कहाडिया यह गुजरात के डांग क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य का नाम कहाडी नाम के वाद्य यंत्र के नाम पर पड़ा। नाटी यह हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। सोलकिया यह मिजोरम का नृत्य है। इसे मिजो समुदाय के स्त्री पुरुष करते हैं। डांडिया गैर यह नृत्य राजस्थान में होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। थीसप यह मणिपुर के तंगखुल जनजाति का नृत्य है। यह नृत्य दिसंबर में किया जाता है। साद रोफला यह मेघालय के नोगटालंग गांव के 12 जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बाघ के शिकार करने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। फसल कटाई के नृत्य बिहू यह असम का लोक नृत्य है। इसका संबंध धान की खेती से है। धान की बुआई से पहले धान के पौध की रोपाई करते समय एवं फसल कटाई वक्त बिहू उत्सव का आयोजन किया जाता है। बिहू के 3 उत्सवों में से सबसे रंगारंग और जीवंत होता है बहाग बिहू। यह वैशाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। कंकली बिहू कार्तिक के महीने सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है एवं भोगली बिहू को माघ के महीने में दिसंबर जनवरी आयोजित किया जाता है।
इसमें फसल समेटने का काम लगभग पूरा हो चुका होता है। सरहुल नृत्य। छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। परब। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर के आसपास की घुरुआ जनजाति का नृत्य है। सैला रीना। छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति के लोग सैला टीना नृत्य करते हैं। नौजवान सैला नृत्य और लड़कियां रीना नृत्य करती हैं। भोजाली। इस नृत्य को भी छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति के लोग करते हैं। भोजाली माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उत्सव के दौरान यह नृत्य किया जाता है। हजागिरी। त्रिपुरा के रियांग समुदाय के लोग हजागिरी नृत्य का आयोजन करते हैं। रियांग लोग झूम खेती करते हैं। लेबांग बोमनी। यह भी त्रिपुरा का फसल कटाई का नृत्य है। इसे केवल लड़कियां करती हैं। लाम कूट लाभ। यह मणिपुर की कोम जनजाति की फसल कटाई का नृत्य है। धन नाच। यह सिक्किम के फसल कटाई का नृत्य है जहां धान मुख्य फसल है। यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। पोनुंग। यह अरुणाचल प्रदेश का फसल कटाई का नृत्य है। डोमरुआ। उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहने वाले हो जनजाति समुदाय के लोग धान की बुआई करते समय जो नृत्य करते हैं उसे डोमरुआ कहा जाता है। डोमरुआ के बाद हो जनजाति के द्वारा हेरो पर्व मनाया जाता है। यह आषाढ़, जून या जुलाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह लीता की स्मृति में मनाया जाता है। हेरो पर्व के बाद आयोजित किए जाने वाला त्यौहार है। बटौली पर्व। यह अगस्त दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव भी दत्त कथाओं के नायक लीता की स्मृति में मनाया जाता है। बटौली पर्व के बाद जब धान की बालियां तैयार हो जाती हैं तो नोम जामा उत्सव आयोजित किया जाता है। जोम जामा के बाद यानी सबसे अंत में मांगे पर्व मनाया जाता है। यह दिसंबर और फरवरी के बीच में आयोजित किया जाता है। हजोंग। यह मेघालय के हजोंग जनजाति का लोक नृत्य है जो फसल कटाई के ठीक पहले होने वाले उत्सव के दौरान किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य में शामिल होते हैं। बिज्जा पांडु। यह उड़ीसा के कोया जनजाति का नृत्य है। तोरपा। यह महाराष्ट्र के आदिम जनजाति बरली के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया रास। यह गुजरात का लोक नृत्य है। सामाजिक नृत्य। गजनाच। महाराष्ट्र में रहने वाले धंगर चरवाहा समुदाय के लोगों में यह नृत्य प्रचलित है। देवारट्टम। इस नृत्य का प्रचलन तमिलनाडु के मदुरै जिले में है। कामपलट्टू नायकर समुदाय के पेशेवर नर्तकों की मंडली इस नृत्य को विधिवत करती है। इसे केवल पुरुष करते हैं। कोलकली। यह लक्षद्वीप का विवाह नृत्य है। झोरिया। राजस्थान की भील जनजाति के लोग शादी विवाह के अवसर पर झोरिया नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी। राजस्थान के पूर्वी भाग में विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। आमतौर पर इसे कुम्हार और बावरिया समुदाय के नर्तक करते हैं। यह नकली घुड़सवारी का नृत्य है। अगला है चारी नृत्य। राजस्थान के माली समुदाय के लोग पुत्र जन्म की खुशी में इस नृत्य को करते हैं। इसे चरवा भी कहा जाता है। कनारा नृत्य। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह समारोह के समय धोबी समुदाय के लोग कनारा नृत्य करते हैं। नीदा पारिक। अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के विवाह की रस्म को नीदा पारिक कहा जाता है। विवाह में वधू पक्ष के स्वागत समारोह के अवसर पर पुरुष नर्तकों की दो मंडलियों का नृत्य आयोजित किया जाता है। दापला। अरुणाचल प्रदेश में दापला समुदाय की स्त्रियां बच्चे के जन्म पर यह नृत्य करती हैं। काकसर। मध्य प्रदेश की अबुझ मरियम जनजाति के लोग काकसर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में लड़के और लड़कियां नाचते नाचते अपना जीवन भी चुन लेते हैं। हुडो। यह नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तारनेतर गांव में लगने वाले मेले में किया जाता है। इस मेले में लड़कियां अपना वर चुनती हैं। पति का वरण कर लेने के बाद लड़के हुडो नृत्य करती हैं। भगोरिया। यह नृत्य मध्य प्रदेश के झाबुआ, आली, राजपुर, पटालिया और धार इलाके रहने वाले झील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया उत्सव के दौरान लड़के एवं लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य।
यह उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का एक सामाजिक नृत्य है। इसमें पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका मिलकर अनेक युगल नृत्य करते हैं। तुसुमिंग यह हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जनजाति का नृत्य है। ऋतु नृत्य राई यह नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह वसंत के आगमन की खुशी में आयोजित किए जाने वाले अनेक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाली लड़कियां बेदनी कहलाती हैं। बाना मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में वसंत ऋतु के अवसर पर बाना नृत्य का आयोजन किया जाता है। केवल पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं। हर नर्तक के हाथों में करीब 4 फुट लंबी बांस की एक छड़ी होती है। नृत्य में ढोल मुद्य वाद्य यंत्र होता है। फगनोई यह मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति का नृत्य है जो वसंत ऋतु के स्वागत में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुष करते हैं और बच्चे बूढ़े तथा जवान सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। चारकुला यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। असल में चुकुरला लोहे या लकड़ी का बना वृत्ताकार ढांचा है जिसमें 108 दीपकों को जलाने की व्यवस्था है। बा परब यह उड़ीसा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के संथाल एवं हो जनजाति का नृत्य है। झारखंड की मुंडा जनजाति भी बा परब मनाती है। इसमें गाए जाने वाले गीत और नृत्य किसी और अवसर पर कभी नहीं दोहराए जाते। जादुर झारखंड के छोटा नागपुर के उरांव जनजाति इस नृत्य को करती है। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेते हैं। उरांव जनजाति पर हर ऋतु के आगमन की खुशी में नृत्य करते हैं, जैसे बरसात में कर्मा, पतझड़ में बरोया, सर्दी के पहले सोहराई, बसंत में खरिया और गर्मी में आगमन पर जादुर। मरिंग यह नृत्य मेघालय की खासी पहाड़ियों में रहने वाले मरिंग समुदाय के लोगों वसंत के आगमन के स्वागत में करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि अभी सिर्फ हमने 10 पेज कवर किए हैं, टोटल 56 पेज हैं, तो पार्ट वाइज कवर करेंगे। अभी 37 मिनट की वीडियो हुई, इसी तरह कवर करते चलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।